गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाउचेरिया। कल हमने पढ़ा था ऑर्डर साइबरनेल्स, क्लास वाउचेरिएसी। इसका ये वाउचेरिएसी क्लास का सिंगल जीनस है वाउचेरिया। इसका क्लासिफिकेशन क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर साइबरनेल्स और फैमिली वाउचेरिएसी। प्राप्ति स्थान में वाउचेरिया की लगभग 54 जातियां हैं। इनमें से 3 से 4 समुद्री जातियों को छोड़कर शेष सभी जातियां अलवण जलीय अथवा स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। वाउचेरिया सैसिलिस, वाउचेरिया हेमिटा, वाउचेरिया टेरेस्ट्रस आदि स्थलीय जातियाँ नम तथा वातित यानी कि नम और इरिटेड प्लेसेस पे ग्रीन कलर की चटाई के रूप में दिखाई देती हैं। वाउचेरिया एम्फीबिया एक जल स्थलीय यानी कि एम्फीबियस नेचर की जाति है। वाउचेरिया जोनीसाई हिमोद्भिद है यानी कि बर्फ़ पर पाए जाने वाली जाति है। भारत में वाउचेरिया की 9 जाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया अंसिनेटा, वाउचेरिया जैमिनेटा और वाउचेरिया सैसिलिस। थैलस संरचना वाउचेरिया का थैलस शाखित यानी ब्रांच नलीय अर्थात ट्यूबुलर अथवा साइफिनेशियस व फिलामेंटस होता है। तंतुओं में एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। सामान्यतः तंतु यानी कि जो इनके फिलामेंट हैं कई सेंटीमीटर्स लंबे होते हैं, पटहीन तथा सिनोसिटिक होते हैं। पटों का निर्माण प्राय किसी क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय ही इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, परंतु वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा स्पीसीज में जो फिलामेंट्स हैं उनमें सेप्टा पाए जाते हैं। स्थलीय जातियाँ अधोस्तर पर यानी कि बेस पर मूलाभास सदस्य स्थापित शाखित स्थापापांग द्वारा संलग्न रहती है यानी होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ी होती है। फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज जो है इनमें हेप्टेरॉन नहीं होता है। वाउचेरिया मियाना डांसेस में थैलस सुविकसित अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम तथा ऊर्ध्व शाखीय शाखाओं में विभेदित होता है। थैलस की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली तथा 2 परतों में विभेदित होती है। बाहरी परत पैक्टिन यौगिकों से तथा भीतरी परत सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति की सतह पर प्राय चूने का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है। थैलस के अंदर कोशिका भित्ति की परिधि पर कोशिका द्रव्य की एक मोटी परत होती है जो तंतु के केंद्रीय भाग में एक सतत केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण करती है। केंद्रीय रिक्तिका यानी सेंट्रल वैक्यूल कोशिका रस से भरी एक साइफिनस स्ट्रक्चर होती है। कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर एक डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर तथा अंदर की ओर एक केंद्रक होता है। क्रोमैटोफोर में पायरिनॉइड का प्राय अभाव होता है। वाउचेरिया में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है जो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं के रूप में वितरित रहता है। निरंतर प्रकाश में उगने वाले तंतुओं में प्रकाश संश्लेषी
उत्पादों का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जैसे कि आप इसका चित्र देख सकते हैं, इसमें ये नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं और ये पूरी ट्यूबुलर साइफिनेशियस स्ट्रक्चर है, यानी कि नलिकाकार साइफन है, जिसमें परिधि की ओर जो है डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर्स अरेंज होते हैं तथा न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। सेंटर में इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है तथा इनमें किसी भी प्रकार के पट नहीं पाए जाते हैं। पटों का निर्माण इनमें केवल जनन के समय ही होता है। जनन की हम अगर बात करें, वाउचेरिया में जनन कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। इनमें कायिक जनन में कभी कभी थैलस क्षतिग्रस्त होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड से नए थैलस का निर्माण होता है, यानी कि ये जो थैलस है इसकी किसी शाखा के टूटने से, फ्रेगमेंटेशन से नए थैलस का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन, वाउचेरिया में अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के बीजाणु का निर्माण शैवाल के प्राकृतिक आवास पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अनेक बाहरी कारक भी बीजाणु निर्माण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अलैंगिक जनन में सहायक कुछ प्रमुख बीजाणु का संक्षिप्त वर्णन। फर्स्ट, जल बीजाणु। यह जलीय जातियों में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। जल बीजाणु का निर्माण जल बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी के निर्माण के समय कुछ ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष फूलकर क्लब शेप्ड हो जाते हैं तथा इनमें अनेक केंद्रक तथा क्रोमैटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। इसके कारण ये शीर्ष हरे रंग के हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन शीर्ष के आधार पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि इनका संपर्क थैलस से समाप्त हो जाता है। यह शीर्ष भाग ज़ूस्पोरेंजियम कहलाता है। इसमें क्रोमैटोफोर्स तथा न्यूक्लियस की पारस्परिक स्थिति में इन्वर्जन होता है, अर्थात केंद्रक जो कायिक तंतु के कोशिका द्रव्य में केंद्र की ओर थे अब वे परिधि की ओर आ जाते हैं तथा क्रोमैटोफोर परिधि से केंद्र की ओर आ जाते हैं। परिधि पर स्थित प्रत्येक केंद्रक के सम्मुख दो कशाभिकाएं उत्पन्न होती है। इस स्थिति में बीजाणुधानी का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से जुड़कर बहुकेंद्रकीय, बहुकशाभिक एवं अंडाकार चल बीजाणु बनाती है, जिसका विमोचन बीजाणुधानी के शीर्ष पर उपस्थित एक छिद्र के द्वारा प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय होता है। परिपक्व चल बीजाणु गोल अथवा अंडाकार, बहुकशाभिक, बहुकेंद्रकीय एवं क्रोमैटोफोर युक्त संरचना होती है। इसके केंद्रक में एक रिक्तिका पाई जाती है। बीजाणुओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर पता चला कि प्रत्येक केंद्रक के सम्मुख स्थित दोनों कशाभिकाओं की लंबाई असमान होती है। वाउचेरिया के चल बीजाणु अपनी बहुकेंद्रकी तथा बहुकशाभिकी प्रकृति के कारण अन्य हरित शैवालों के चल बीजाणुओं से भिन्न होते हैं। अन्य हरित शैवालों में बीजाणुधानी का जीव द्रव्य एक केंद्रकीय खंडों में विभाजित होकर अनेक एक केंद्रकीय एवं द्विकशाभिक चल बीजाणु बनाता है। इस आधार पर बहुकेंद्रकीय एवं बहुकशाभिक चल बीजाणुओं को सिंजोस्पोर्स कहा जाता है। बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात इनका अंकुर ये कुछ समय तक जल में तैरते रहते हैं। उसके पश्चात ही अपनी कशाभिकाएं समेटकर अपने चारों ओर एक भित्ति स्रावित कर लेते हैं। अतः अंकुरण से पूर्व चल बीजाणु अकशाभिक एवं अगतिशील
तथा निश्चेष्ट हो जाता है। अंकुरण के समय से एक अथवा अधिक साइफिनस आउटग्रोथ निकलते हैं। स्थलीय जातियों में एक आउटग्रोथ मूलावासी शाखा के रूप में कार्य करता है तथा शेष इरेक्ट ब्रांचेस बनाते हैं। दूसरा इनमें एप्लानोस्पोर्स अचल बीजाणुओं द्वारा भी अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। वाउचेरिया की स्थलीय जातियों में अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जलीय जातियाँ अचल बीजाणु बनाती हैं। अचल बीजाणु का निर्माण अचल बीजाणु धानी में युवा शाखाओं के शीर्ष पर क्लब शेप संरचना के अंदर होता है। ये शेष तंतु से एक पट के द्वारा पृथक हो जाती हैं। ये अचल बीजाणु धानियाँ सामान्यतः बीजाणु धानी के जीवद्रव्य का चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु में परिवर्तन बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। अचल बीजाणु एक पतली भित्ति युक्त गदाकार संरचना होती है। इसका विमोचन बीजाणु धानी के अग्रस्त भाग के फटने से होता है। कभी कभी अचल बीजाणु धानी का जीवद्रव्य छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक लघु अचल बीजाणु बनाता है। प्रत्येक अचल बीजाणु अथवा लघु अचल बीजाणु अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। थर्ड है निश्चेष्ट या इकाइनिड्स। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ स्थलीय एवं जलीय जातियों के तंतु मोटी एवं जिलेटिनी भित्तियों द्वारा अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्रकीय खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इनके जीवद्रव्य में अनेक तेल बिंदु पाए जाते हैं। इस प्रकार इनमें प्रत्येक बहुकेंद्रकीय खंड सुप्त बीजाणु या इकाइनिड्स कहलाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। कभी कभी इसका विमोचन सिस्ट की पार्श्व भित्ति में बने एक छिद्र के द्वारा होता है। प्रत्येक खंड कुछ समय तक एमीबॉयडल मूवमेंट करने के पश्चात अपने चारों ओर एक विस्तृत स्रावित करके अंततः सिस्ट अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।